कुछ देर बाद कुछ फल उन सिद्ध संत ने इनको खाने के लिए दिए और एक कटोरे में कुछ शरबत जैसा पीने के लिए दिया। आपने वे फल खाए और शरबत पिया तो 7 दिन तक आपको न भूख लगी न प्यास लगी। आप निरंतर भजन करते रहे। इसके बाद गोविंद गुफा से बाहर आए और उन सिद्ध संत ने शिला को हटा करके, विशाल शिला को हटाकर गुफा में प्रवेश किया था और फिर उस विशाल शिला को फिर गुफा के द्वार पर लगा दिया, जिसको 10-20-50 शक्तिशाली लोग भी, 100-200 लोग भी जिस शिला को न हटा सकें, इतनी विशाल शिला, उसको उन संत ने ऐसी जैसे कोई पत्ता उठा के इधर से उधर रख दे, ऐसे उन्होंने रख दिया। ये विलक्षण महात्माओं की लीला है। आप लोग कहेंगे कि ये संभव है क्या? चरित्र तो हमको स्वामी जी का कहना है, पर आज हमारे मन में थोड़ी बात आई कि जिनका शताब्दी महोत्सव है, कम से कम उनके भी विलक्षण जीवन की चर्चा, संक्षिप्त ही सही, पर कुछ न कुछ चर्चा होनी चाहिए। आज भी भारतवर्ष में ऐसे स्थल हैं। हरे राम बाबा सुनाते थे महाराज जी कि कोटा जिले में, राजस्थान कोटा जिले में चंबल के किनारे पहाड़ी क्षेत्र में एक ऐसी जगह है जहां गुफा से थोड़ा थोड़ा पानी निकलता है। गुफा बहुत गहरी है। उस गुफा के बारे में प्रसिद्धि है कि कोई चला गया तो वो मर जाता है उसमें, इसलिए बीच में तो शायद, अब तो शायद बंद भी हो गई होगी गुफा। वहाँ से पानी निकलता, लोग पर वहाँ स्नान करने जाते हैं। तो बाबा ने एक अपनी अनुभूति सुनाई, हरे राम बाबा ने। बोले कि हमारा मन तो नई नई चीज़ों की खोज करता था। अरे भैया गुफा में है क्या, देखें तो सही। तो गुफा में घुसते चले गए। बहुत सकरी छोटी गुफा, धीरे धीरे घुसे घुसे आगे गए तो गुफा थोड़ी बड़ी थी तो बड़ा अच्छा लगा। फिर धीरे धीरे चले, भयंकर अंधकार। आओ, विराज। तो हम जो घटना सुना रहे थे उसको सुन लो, बड़ी रोचक घटना है। तो बाबा ने भीतर प्रवेश किया तो अंधकार तो भयंकर था। बोले पता नहीं क्या हुआ, हम टार्च लिए थे, वो टार्च अपने आप बंद हो गई। नई टार्च थी बड़ी, वो अपने आप बंद हो गई। बोले है तो कोई विचित्र जगह है जहाँ सब पावर ऑफ हो जाते हैं। लेकिन हमने कहा कि अब इतने बहरे तक आ गए हैं तो अब पीछे नहीं जाएंगे, जो हो सो मरें जिए, चलो। कहते इसमें जाने वाला मर जाता तो मरना तो है ही, चलो आगे चलो। आगे गए तो वहाँ पानी घुटने घुटने तक पानी था। तो थोड़ी घबराहट सी हो रही थी, तो हमने अंजलि में भर करके वहाँ जल पिया और जैसे ही मुंह धोया, मुख धोते ही हमारी दृष्टि दिव्य हो गई, दिव्य दृष्टि हो गई। और बोले ना वो गुफा कुछ नहीं, और हम एक खुले मैदान में पहुँच गए जहाँ सुंदर कंदरा हैं, वृक्ष हैं और भयंकर 5 फण वाला नाग, मणिधर सर्प वहाँ चारों ओर घूम रहा, विशाल। बोले मैंने अपने जीवन में ऐसा सर्प नहीं देखा। मैं देख करके थोड़ा मन में डरा, लेकिन अब तो जो होना था सो तो हो गया। अब कहाँ से गुफा है, क्या है, कहाँ से आए थे, सब भूल गए। तो महात्मा बैठे आंख बंद करके ध्यान में। तो हम शांति से वहीं बैठ गए कि जो होए सो होए, अब तो आ गए तो आ गए। तो महामंत्र का जप करने लगे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, जप करने लगे। थोड़ी देर बाद में महात्मा उनके नेत्र खुले। उन्होंने कहा बच्चा, यहाँ कोई मनुष्य पहुँच नहीं सकता है, पर तुम ईमानदारी से राम नाम का जप करते हो, इसलिए तुम यहाँ तक आ गए हो। अब आ तो गए हो, लेकिन यहाँ से अब लौट के हमारी इच्छा के बिना जा नहीं सकते हो।
बाहर निकलने का मार्ग नहीं है। आ तो गए, अब लौट के जाने का रास्ता नहीं है, यहीं रहो। अब जाने का रास्ता है ही नहीं तो यहाँ तो रहना ही पड़ेगा। तो हमारे मन में आया, बाबा कहते हमारे मन में आया, यहाँ खाएंगे क्या? यहाँ खाएंगे क्या? यहाँ क्या खाएंगे? तो वो महात्मा बोले कि देखो बच्चा, मैं तो केवल वायु का आहार करता हूँ, जल भी नहीं लेता, और मेरी हजारों वर्ष की आयु है। मैं केवल वायु का आहार करके ही जीवित रहता हूँ। लेकिन तुम ऐसे क्षेत्र से आए हो जहाँ के प्राण अन्न में है, इसलिए तुमको हम व्यवस्था कर देंगे। तो बोले पता नहीं कहाँ से वो हमको छटाक 1.5 छटाक या पाव भर आटा हमको रोज दे देते। लो धूनी पर टिक्कड़ बनाओ, पाओ, एक समय टिक्कड़ खा के भजन करते। बस 24 घंटे में एक बार वो पता नहीं कहाँ से आटा निकाल के दे देते, और बस वही कंडी की अग्नि में उसको पकाकर, धूना तो उनके यहाँ था ही अखंड, उसमें पका के खा लेते। कहते 3 वर्ष तक रहे वहाँ बाबा। कितने वर्ष? और यहाँ उनके जितने भगत थे वो सब रोने गाते रोते गाते चले गए। बोले बाबा तो गए, अब लौट के आने के नहीं। तो हमने कहा बाबा से कि बाबा फिर इधर आए आप कैसे? तो बोले मुझे संसार में किसी की याद नहीं आती थी, पर मुझे भक्तमाली श्री गणेश दास जी की याद आती थी कि मेरा भाई है, मेरा गुरु भाई है, और मुझसे बहुत प्रेम करते हैं महाराज जी के लिए। उनको बड़ी बड़ी पीड़ा होगी तो मैं कई बार उनकी याद जरूर कर लेता था, और संसार में किसी की याद नहीं करता था, भक्तमाली जी की याद कर लेता था। 3 वर्ष व्यतीत हो गए तो वे संत बोले कि भाई तुम जो यहाँ रहे तो रहे हो, पर कभी कभी तुम बाहर की याद करते हो, एक संत की याद करते हो, अच्छी बात है, तो ठीक है तुम वहाँ जा सकते हो। हम जब हम कहें कि आँख खोलो तब आँख खोल देना, तुम वहाँ पहुँच जाओगे। तो बोले आँख बंद करके बिठा, बोले आँख मूंद दो, आँख बंद कर लिया। थोड़ी देर बाद बोले आँख खोलो, तो बोले जिस गुफा में हम घुसे थे उसके दरवाजे पे हम खड़े थे 3 साल बाद। तो ये सब घटनाएं बाबा हमको सुनाते थे। हम तो विद्यार्थी थे, हमसे कहते थे बच्चा देखो ऐसा है, तू हमारे साथ चल, हमने जगह देखी भई है, और तू देख संसार में मत फंसना, भजन करना। तो हम खोज ही नहीं पाएगा, कोई पकड़ नहीं पाएगा, कोई खोज नहीं पाएगा। विराज प्रणाम। जय। तो इस प्रकार से ऐसे ऐसे विलक्षण स्थल आज भी भारतवर्ष में हैं। तो ऐसी घटनाएं आपको सुनने को मिले तो आप ऐसा नहीं समझना कि जैसे उपन्यासकार लोग रोचक कुछ न कुछ घटनाएं गढ़ लेते हैं, ऐसी गढ़ी हुई कोई बातें नहीं हैं। ये संत चरित्र है, और संत चरित्र के संबंध में नाभाजी का कथन है, कलि विशेष परचौ प्रकट आस्तिक हुए के चित धरो, उत्कर्ष सुनत संतन को अचरज को जिन करो। कलिकाल में संतों की विशेष महिमा प्रकट है, आस्तिक हुए के चित धरो।
आस्तिक किसको कहते हैं? आस्तिक किसको कहते हैं? आस्तिक शब्द को गुरुजी महर्षि पाणिनि ने बड़ा महत्वपूर्ण माना, इसलिए आस्तिक शब्द की सिद्धि के लिए स्वतंत्र सूत्र लिख दिया। अष्टाध्यायी का सूत्र है, पाणिनि महर्षि का सूत्र है, अस्ति नास्ति दिष्टम मति। अस्ति नास्ति दिष्टम मति, ये सूत्र है पाणिनि जी का। आशय क्या है? प्रयोग की सिद्धि यहां नहीं बतानी है। आशय यह है, अस्ति परलोकः पुनर्जन्म च इति मतिर यस्य सा आस्तिकः। परलोक और पुनर्जन्म की सत्ता को स्वीकार करे वो आस्तिक, और परलोक और पुनर्जन्म की सत्ता को नकारे वो नास्तिक।